नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आनंद मोहन और नीतीश कुमार पर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है उस बात को लेकर के। दरअसल आनंद मोहन ने कल जो है एक बड़ा बयान दे दिया, कहा कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है। उस पर जो है जदयू के नेता काफी ज्यादा गुस्से में थे और आनंद मोहन पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। इस बीच जो है एमएलसी संजय सिंह, उन्होंने भी बड़ा बयान दे दिया आनंद मोहन को लेकर के और कह दिया कि ये तो पार्टी में भी नहीं है, आखिर है क्या ये आनंद मोहन। और इसके साथ ही साथ आज का जो दृश्य दिखाई दिया सुबह सुबह वो ये था कि नीतीश कुमार जो है खुद एमएलसी संजय सिंह के आवास पर पहुंच गए। अब इसको लेकर के ये कयासबाजियां लगाई जा रही हैं कि ये एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है और आखिर इसके क्या मायने निकाले जाए जिस तरीके से नीतीश कुमार संजय सिंह के पास पहुंच गए। अब इसको लेकर के यही हो रहा है कि एक राजपूत जो एमएलसी हैं उनसे जो है जवाब दिलवाया जा रहा है। राजपूत जाति से ही आते हैं आनंद मोहन, उनको। तो इस पूरे मामले को समझेंगे, आखिर माजरा क्या है। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आनंद मोहन ने ऐसा कुछ कह दिया कि पूरा बवाल मचा हुआ है। अब सभी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जदयू के तमाम नेता जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, विपक्ष के भी नेता जो है अब चुप नहीं है, वो भी मजा ले रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। आखिर मामला क्या है? संजय सिंह के पास पहुंच गए हैं नीतीश कुमार सुबह सुबह। देखिए, आनंद मोहन ने तो बड़ा बयान दे ही दिया, क्योंकि आनंद मोहन की जो है ना, आनंद मोहन का पुरानी आदत है ये। वह जो है जब भी गुस्से में आते हैं, किसी बात का उनको गुस्सा रहता है तो वो जो है ना कभी कभी मर्यादा का उल्लंघन भी कर देते हैं। नीतीश कुमार के बारे में भी उन्होंने यही मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, उनको कह दिया कि उनको जो है दफन कर दिया गया। हालांकि उनका कहने का भाव बहुत अच्छा था कि पार्टी वालों ने उनको जो है, कुछ लोगों ने उनको दफन कर दिया। दफन इनकी सेंस की दफन का यह अर्थ है उनका, उनको उनके किनारा कर दिया गया। उनसे ना कोई सलाह मशविरा ली जाती है और ना ही उनको क्या कहता है उनकी बातों पर गौर किया जाता है। तो ये उनके कहने का आशय था, लेकिन जिस तरह का शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और भाषा का प्रयोग किया, उससे तलखी आ गई बिहार की सियासत में। और जदयू के लोग एकदम आग बबूला हो गए। नेता मंत्री हो, मंत्री लेसी सिंह ने कल ही कहा था, मंत्री श्रवण कुमार ने भी कल ही जो है इनको एक तरह से कहिए कि सब इनको एक चेताया भी था। यहाँ तक कह दिया था कि आप अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते तो आप जेल में ही रहते, है ना। तो सजा, तो उम्र कैद की सजा भोग रहे थे। एक अधिकारी की, दक्षिण भारत के एक अधिकारी की जो है हत्या हो गई थी उसके जुर्म में। तो इनको तो जेल से नहीं रिहा हो पाते। सही बात है कि नीतीश कुमार जी की ही सरकार थी और उनकी ही जो है अनुशंसा पर जो है क्या कहता है छूट दिया गया अपराधियों को रिहाई के लिए। उसी में आनंद मोहन को छोड़ने के चक्कर में जो अशोक महतो भी छूट गए नवादा में। तो कहीं न कहीं उसमें ढील दी गई जिसका लाभ आनंद मोहन को मिला। आनंद मोहन छूट गए तो पहले स्वाभाविक था कि आनंद मोहन नीतीश कुमार जी से भी मिलने गए, लालू प्रसाद जी से भी मिलने गए। हालांकि उनकी रिहाई की मांग सबसे पहले तेजस्वी यादव ने ही की थी। जब वह सरकार में थे, तेजस्वी यादव भी थे उस सरकार में, महागठबंधन की सरकार थी, उन्होंने ही मांग उठाई थी कि आनंद मोहन को रिहा कर दिया जाना चाहिए, अब जो है बहुत सालों तक जेल में है ना। तो इसीलिए तो ठीक है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इस पर गौर फरमाए। और नीतीश कुमार जी को एक दबंग नेता चाहिए था राजपूत समाज में। इसलिए भी जो जैसी बातें उस समय सियासत में आई थी, क्योंकि एनडीए से नीतीश कुमार जी अलग हो गए थे, तो इनको तो और इनको चश्मा दिखा दिया गया था कि आप जो है देश के प्रधानमंत्री हो जाइएगा। जो इंडिया गठबंधन बनाया गया उसके शुरुआती जो है ना करता धरता नीतीश कुमार ही थे, लेकिन जब अंतिम हुआ
तो इनको किनारे कर दिए लालू प्रसाद पटना के ही पहली जुटान में। जब वो थी इंडिया गठबंधन की जो पहली जुटान पटना में हुई थी, उसी में लालू प्रसाद जी इनको किनारा कर दिए थे और यह कहकर कि राहुल गांधी को कि आप दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनेंगे। मतलब जो इंडिया गठबंधन प्रस्तावित उस समय था, है ना, उसके नेता आप बनिए। उसके बाद से नीतीश कुमार जी का मन खट्टा हो गया, धीरे धीरे नीतीश कुमार जी ससर गए और फिर से एनडीए में आ गए, तो यहाँ तो सीन बदल गया। लेकिन उस समय जो आनंद मोहन को इन्होंने छुड़वाया था जेल से, उसमें एक मकसद इनका भी था, एक राजपूत दबंग राजपूत नेता को पार्टी में रखा जाए, लेकिन उल्टा पड़ गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में चाह रहे थे कि इसका हमको फायदा मिलेगा, कुछ हद तक फायदा मिला भी, ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन राजपूत बहुल जो इलाका, जिधर राजपूतों के वोट से हार जीत का निर्णय होता है, उन सीटों पर एनडीए की करारी हार हो गई। औरंगाबाद, आरा, है ना, ये सब जो सीटें थी, बक्सर, ये सब जो सीटें थी, यहाँ तो करारी हार हो गई। तो आनंद मोहन के आने से राजपूत वोट का कितना लाभ हुआ, यह भी नीतीश कुमार जी समझ गए। तो ये सब प्रकरण भी है उसमें। बावजूद इसके 2024 के लोकसभा चुनाव में, है ना, शिवहर की सीट जो बीजेपी की सीट थी, भाजपा से वहां रमा देवी सांसद हुआ करती थी, उनका टिकट काट कर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को प्रत्याशी बनाया गया। वहां से हुआ सांसद भी है ना। तो ये आनंद मोहन के साथ जो नीतीश कुमार की जो नई दोस्ती हुई थी, उसका यह जो है ना, क्या कहता है, इनाम मिला था किनको, आनंद मोहन को। बाद में उनका बेटा तो उस समय शिवहर से विधायक था राजद के टिकट पर, तो बाद में जो है चेतन आनंद को नवीनगर शिफ्ट कर दिया गया, और नवीनगर चेतन आनंद को जो शिफ्ट किया गया विधानसभा चुनाव, वहीं से आनंद मोहन के तेवर जो है बदल गया। वह जो है चुनाव भर तो इंतजार किए, जीत गए चेतन आनंद नवीनगर से, ठीक है, हारते हारते जीत गए। 124, 25, 26 यही कुछ वोट था उनको, जिससे वह जीते हैं। तो ये सब सीन तो हो गया, लेकिन उसके बाद जब मंत्री नहीं बनाया गया उसको, तो नीतीश कुमार जी ने जब अपना राजपाट दे दिया सम्राट चौधरी को, उसके बाद जो मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ, उसके बाद मंत्री नहीं बनाया गया था। अब इनको लगा कि हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारे बेटे की उपेक्षा हो रही है, तो ऐसा ऐसा बयान दे दिए कि अब जदयू में ही जो है घमासान छिड़ गया। तमाम जदयू के नेता, चाहे वह किसी जाति के हों, खास करके क्या कहता है, आनंद मोहन की जाति के, राजपूत जाति के तमाम नेता इनकी जमकर खिंचाई कर रहे हैं। खड़ा कर दिया गया है सब राजपूत नेताओं को, राजपूत नेताओं को खड़ा कर दिया गया। और नीतीश कुमार जी आज सुबह सुबह चले गए संजय कुमार सिंह के। संजय कुमार सिंह कौन है? राजपूत समाज से आते हैं, एमएलसी है, नीतीश कुमार जी के कभी एकदम आंख कान सब हुआ करते थे, है ना। लेकिन आनंद मोहन जब जदयू में आए, जेल से छूटे, और जदयू हालांकि वह पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन उनके बेटे और उनकी पत्नी जब जदयू से सांसद और विधायक बन गया है, उसके बाद से आनंद मोहन की जदयू से ज्यादा हमदर्दी थी हो गई थी। तो उसके बाद से जो है इनको जिस तरह से आगे बढ़ाए नीतीश कुमार जी, तो संजय सिंह को साइड कर दिया गया। संजय सिंह धीरे धीरे किनारा हो गए। लेकिन अब जो मुखर है, लेकिन अब इनको एहसास हुआ कि नहीं, तो स्वयं नीतीश कुमार, संजय सिंह ही जो है इनका क्या कहता है, आनंद मोहन का जगह ले सकता है। बदला आनंद मोहन का जो है, जवाबों का बदला जो है संजय सिंह ही ले सकता है। और संजय सिंह ने करारा जवाब भी दिया, यहाँ तक कह दिया कि आनंद मोहन मानसिक रूप से बीमार है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कोई जो है बीमार आदमी ही कह सकता है। तो ये सब बातें भी उनको कह दिया गया।
दिया संजय सिंह। अब तो नीतीश कुमार जी वहां पहुंचकर संजय सिंह का मन बढ़ा दिए, पीठ ठोक दिए कि अब जैसे कहावत है ना, बढ़ जा, एक कहावत जिसका पीठ हाँ, ठोक देते हैं उसको आगे पीठ बढ़ाते ठोक के आगे बढ़ा देते हैं नीतीश कुमार जी। तो पीठ ठोकते ठोकते सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिए, हैं। तो पीठ ठोक दिए, इनको आगे कर दिए। तो इसलिए जो है अब लोहा से लोहा के काटने की रणनीति नीतीश कुमार ने अपना। जैसी सिंह तो पहले ही से कल से ही जो है इन पर बमके हुए हैं। किन पर? आनंद मोहन पर। दोनों राजपूत जाति से ही हैं और लेसी सिंह भी है राजपूत जाति से। हाँ, और दोनों हमलावर हैं और बचाव कर रहे हैं नीतीश कुमार का, जदयू पार्टी का। और तो ऐसा भी हो सकता है कि आनंद मोहन जो है अब मतलब आरजेडी की तरफ भी रुख कर लें। देखिए, आनंद मोहन आरजेडी की तरफ कहां से अगर जाते हैं तो उनको क्या सियासी फायदा हो? फायदा तो कुछ नजर नहीं आ रही है। मैं कल भी कहा था कि अगर आनंद मोहन संयम से रहेंगे तो बेटा को जो है देर में से ही सही, लेकिन सत्ता में कुछ हासिल हो सकती है, मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से उतावलापन दिखा रहे हैं तो उसका खामियाजा इनको तो क्या भुगतना पड़ेगा, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा चेतन आनंद, जिसको सत्ता के करीब है, स्वास्थ्य मंत्री है नीतीश कुमार जी के बेटे, निशांत कुमार की टीम में है। तो अगर इस तरह से बगावती स्वर है ना, और जो है बिगड़ैल बोल का प्रयोग करेंगे आनंद मोहन, तो इसका तो असर उन्हीं को भुगतना पड़ेगा ना, चेतन आनंद। हालांकि चेतन आनंद भी संयमित है, कोई जो है बयान नहीं दे रहे हैं, और लवली आनंद भी चुप है। स्थिति की जो है ना नजाकत को वह भांप रही है और भविष्य भी देख रही होंगी कि अगर कुछ उतावलापन हो जाता है तो जैसे 2010 में अलग हो गई थी नीतीश जी से, तो उसी तरह से अगर इस तरह का क्या कहता है, अगर आनंद मोहन के उस काबे में अगर वह अलग होती है तो फिर कहीं उनको जो है सियासत में जिस तरह से गायब हो गई थी फिर से हो सकता है। फिर से गायब हो सकती है। हालांकि राजद में जाकर चेतन आनंद जीत गए थे, तो वह तो क्या कहता है राजद का एक उत्थान वर्ष था, लेकिन अभी तो राजद भी खुद जो है पड़ाव में है। इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करेंगे आनंद मोहन। आनंद मोहन देखिए पार्टी में नहीं है तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इनकी पत्नी लवली आनंद और चेतन आनंद हमको नहीं लगता है कि ऐसी सियासी गलती करेंगे कि कुछ बयान दे। तो अब नीतीश कुमार ने राजपूत को राजपूत से ही लड़ाने की तैयारी कर ली है। चलिए, नीतीश कुमार जो है राजपूत को राजपूत से ही लड़वाएंगे। आनंद मोहन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया है एमएलसी संजय सिंह को, करारा जवाब दिया है आनंद मोहन को। आगे जो है अब आनंद मोहन किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे, बात को कितना बढ़ाएंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। नितेश जी देखिए, राजद में जाने की बात करें, भाई वीरेंद्र जो है खुश है। इनका एक वीडियो और वायरल हुआ है आनंद मोहन का, जिसमें नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य और निशांत कुमार के भी स्वास्थ्य दोनों को जरूरत है, सवाल उठा दिए हैं और कहे हैं कि इलाज की जरूरत है ना। इस पर जो है भाई वीरेंद्र जो है राजद के विधायक, वह बड़ा चुटकी लिए और कहते हैं कि नहीं, सच में कह रहे हैं आनंद मोहन जो कहते हैं वो सही है। अब आप इसी को सोचिए कि किस तरह से इनको फिर से राजद में लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन राजद वाले क्या कहता है दूध का जला जो है मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है ना। यही चेतन आनंद है कि जब विश्वास मत की बात आई थी 2000 क्या कहता है 24 में, तो उस समय जो है ये किए थे फ्लोर टेस्ट में जाके बैठ गए थे जदयू की तरफ, जदयू की तरफ चले गए थे। ऊपर से जब विधायकों को तेजस्वी ने रखा था अपने आवास पर, तो वहां भी उन्होंने बताया कि हमें बंधक बना के रखा है, रात में पुलिस भी पहुंची। भंडा उनकी तेजस्वी की जो भंडा थी विश्वास मत हासिल के दौरान जो रणनीति थी, उसका भंडा फोड़ जो है तेजस्वी आनंद ने ही किया। इसीलिए क्या कहता है
आनंद मोहन भी बार बार कहते हैं कि मेरा बेटा चेतन आनंद ने ही सरकार को बचाया, विश्वास मत हासिल करवाया। चलिए, तो इस घटना को तेजस्वी यादव नहीं भूले होंगे। चलिए, तो कहा जा सकता है ना आरजेडी के तरफ भी एंट्री नहीं मिल सकती है, तब इनको हाँ, नहीं मिल जाना सकती भी है, चाहेंगे कैसे तो। मिलेंगी। चलिए, तो तेजस्वी ने तो रास्ते बंद ही कर दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उपाय खोज लिया है। राजपूत को राजपूत से ही जवाब दिलवाया जा रहा है। आगे देखना है आनंद मोहन किस तरह का एक्शन लेंगे, और जो है लवली आनंद या फिर चेतन आनंद की भी कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।